अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल बहुत सारे सोलर इन्वर्टर्स बनाने वाली कंपनीज़ अवाम के साथ स्कैम कर रही हैं, उनको लूट रही हैं, दोनों हाथों से लूट रही हैं। किसी भी सोलर इन्वर्टर की पावर को अगर आपने चेक करना है, उसकी ख़ास तौर पे एमपीपीटी की जो पावर है, जो ऊपर लिखी होती है बॉक्स के ऊपर, उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखी होती है, वो सही नहीं होती। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं लोकल और थर्ड क्लास टाइप के इन्वर्टर्स बनाती हैं, जिसमें बाद में बेतहाशा मसाइल आपको देखने को मिलते हैं। आपने हमेशा जब भी इन्वर्टर लेना है उसकी एमपीपीटी रेंज को अच्छी तरीके से चेक करना है। जो डब्बे के ऊपर लिखी होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि जब भी आपने टेक्निकली, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ कि आपने कैसे एमपीपीटी रेंज चेक करनी है। जो भी आपका सोलर इन्वर्टर है उसमें जो आपके इन्वर्टर की मैक्सिमम एमपीपीटी बैटरी चार्जिंग करंट की सेटिंग होगी, यानी कि उसमें आमतौर पर डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट सेटिंग वैल्यू होती है। इसमें आपको 2 नंबर के ऊपर मैक्सिमम एमपीपीटी चार्जिंग करंट की सेटिंग मिल जाती है। आपको सबसे पहले देखना यह है कि आप जो इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं उसमें एमपीपीटी चार्जिंग करंट की कितनी मिकदार रखी जा सकती है, यानी कितने एम्पेयर्स हम उसमें एमपीपीटी के बैटरी को चार्ज करवाने के लिए सेट कर सकते हैं। अगर बिल फर्ज आपको एक सोलर इन्वर्टर मिल रहा है जो कि 24 वोल्ट यानी 2 बैटरियों पे चलने वाला है, चाहे वो 2 किलोवाट है या 3 किलोवाट है या 4 किलोवाट है, ये चीज़ नहीं देखनी है आपने। आपने ये देखनी है अगर वो 24 वोल्ट का है और इसका एमपीपीटी चार्जर की अगर उसके अम्पेयर्स देखने हैं। अम्पेयर्स मिसाल के तौर पर एक आपको इन्वर्टर मिलता है 24 वोल्ट में और उसके अम्पेयर हैं 100 अम्पेयर तक, यानी कि एमपीपीटी के ऊपर वो 100 अम्पेयर तक आपको प्रोवाइड कर सकता है बैटरी चार्जिंग करंट। उसका जो बैटरी चार्जिंग करंट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है वोल्टेज से। जैसे 24 वोल्ट का अगर कोई इन्वर्टर है 24 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड, यानी कि डबल बैटरी पे चलने वाला, उसके जो, हाँ, अगर उसका 100 अम्पेयर उसका एमपीपीटी चार्जिंग करंट है तो 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये बन जाता है 2400, यानी कि 2400 वाट तक के इसके साथ आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर 5 किलोवाट का या 6 किलोवाट का कोई सोलर इन्वर्टर है, उसके साथ आपने करना है कि इसके साथ मैक्सिमम आपकी सोलर पावर कितनी है। इस तरह से आपके पास अगर 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो आप देखना चाहते हैं इसकी पीवी कैपेसिटी कितनी है, इसकी एमपीपीटी की पावर कितनी है, तो आपने उसकी एमपीपीटी की चार्जिंग करंट देखनी है, मैक्सिमम कितनी चार्जिंग करंट की कैपेसिटी है उसकी। यानी कि बिल फर्ज अगर वो 100 एम्पेयर पे सोलर के ऊपर एमपीपीटी के साथ बैटरियां को चार्ज करवा सकता है, इतना चार्जिंग करंट प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर 100 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 48 से। 48 वोल्ट यानी कि 5 किलोवाट और 6 किलोवाट के जो भी सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो 4 बैटरियों के ऊपर चलते हैं, इसलिए 48 वोल्टेज इनपुट डीसी होती है उनकी। तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनता है 4800, यानी कि 4800 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इन्वर्टर है उसकी 4800 वाट की मैक्सिमम पीवी कैपेसिटी है, यानी कि इतना वो पीवी से आपको पावर जनरेट करके दे सकता है। इसी तरीके से आप किसी भी टाइप के छोटे या बड़े इन्वर्टर की एमपीपीटी की पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक बेसिक फार्मूला है जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक 12 वोल्ट से चलने वाला सिंगल बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर है। क्योंकि ये 12 वोल्ट वाला है तो इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो होगा वो 15 वोल्ट उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी बैटरी चार्जिंग की, यानी कि बैटरी चार्ज हम उससे 15 वोल्ट से करवा सकते हैं। तो 15 जो वोल्ट हैं उसको हमने 80 एम्पेयर जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं उससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1200 वाट। तो ये 1200 वाट का इसका एमपीपीटी चार्जर है, यानी कि एमपीपीटी की टोटल पावर 1200 वाट बनती है। इसी तरह से हम 48 वोल्ट वाला यानी 4 बैटरियों से चलने वाला अगर इन्वर्टर देखें तो उसके ऊपर, अब ये इन्वर्टर है 100 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो ये 4 बैटरियों से चलता है 48 वोल्ट डीसी से। लेकिन हम चूंकि इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है जो बैटरियां चार्ज करवाता है वो 60 वोल्टेज की कैपेसिटी है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 6000 वाट, 6000 वाट ही कंपनी ने दावा किया हुआ है, ऊपर लिखी हुई है 6000 वाट पीवी। तो इसी तरह से हम किसी भी इन्वर्टर को चेक कर सकते हैं। अगर आपने 24 वोल्ट का इन्वर्टर है जो डबल बैटरी वाला होता है उसको चेक करना है तो उसकी जो है उसके अंदर चार्जर होता है 30 वोल्ट का, 30 वोल्ट से एमपीपीटी चार्जर होता है जो बैटरियां चार्ज करवाता है। 30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके अम्पेयर से। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये इन्वर्टर है जिसकी पीवी जो है 7000 वाट की है। तो 7000 वाट की इसकी पीवी है, इसके अंदर भी 60 वोल्ट का एमपीपीटी चार्जर है, यानी कि ये 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर है। इसको हमने 120 अम्पेयर जो इधर लिखे हुए हैं इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गए 7200, यानी कि इसकी पीवी 7200 है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।